गुड मॉर्निंग क्लास 6। आपका सिलेबस 70% वाला जो था बच्चों कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर रह गए हैं जो कोविड की वजह से इस साल हम लोग नहीं पढ़ा पाए। लेकिन अब लग रहा है कि वो चैप्टर आप लोगों को जानने ज़रूरी हैं। तो बच्चों उनकी हम समरी तरह की बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। सबसे पहला है चैप्टर नंबर 8। आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिएगा, जब ये वीडियो देखेंगे तो उस चैप्टर को एक बार मम्मा के सामने रीडिंग कर लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर और अच्छी तरह से आ जाए। तो बच्चों इसमें ऐसे ऐसे एक नाटक है। नाटक क्या होता है बच्चों? होती उसमें भी कहानी है, लेकिन उस कहानी को पात्रों के माध्यम से यानी कि कैरेक्टर्स के माध्यम से बोला जाता है या कहा जाता है। तो इसमें भी ऐसे ऐसे एक बच्चे पर आधारित कहानी है। मोहन जिसका नाम है वो एक स्टूडेंट है, ठीक है। दीनानाथ उनके पड़ोसी हैं। माँ है उसमें, मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता हैं। मास्टर हैं मोहन के टीचर, ठीक है। वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन, इतने लोगों ने इस पार्ट में पार्टिसिपेट किया है या भाग लिया है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले पैराग्राफ में घर की स्थिति बताई गई है कि घर कैसा है। इसके बाद होता क्या है कि मोहन, मैं इसको आपको समरी के रूप में, कहानी के रूप में बताऊंगी, तो समझिए आज आप एक कहानी सुन रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक शैतान बच्चे की कहानी सुन रहे हैं। और कभी कभी बच्चे अपने आप को बचाने के लिए वास्तव में ऐसा कर देते हैं। बच्चों इस कहानी के बाद मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछूंगी, उनको उत्तर दीजिएगा। आप लोग अपने आप उत्तर दीजिएगा और फिर मैं भी उनका उत्तर बताऊंगी, तो मिलाइएगा अपना उत्तर क्या होगा करके, ठीक है। तो माँ एक बच्चे को पुचकार रही हैं, प्यार कर रही हैं और उसको समझा रही हैं कि उसके लिए डॉक्टर को बुलाया गया है, वो परेशान ना हो। उस बच्चे को क्या हो रहा है बच्चों कि पेट में दर्द हो रहा है अचानक, तो बहुत तेज पेट में दर्द होता है। तो पिता कहते हैं इसने कुछ खाया तो नहीं? तो माँ कहती है कि मतलब ऐसा तो कुछ नहीं खाया। पिता कहते हैं कि बच्चे को पता ही नहीं लग रहा है कि उसको दर्द कहाँ पर हो रहा है, बस ये कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि बच्चा दर्द को ठीक से समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। तो धीरे धीरे माँ बहुत परेशान हो जाती हैं। माँ कहती हैं कि उसके बच्चे को कितना परेशान हो रहा है, उसका बच्चा क्या हो रहा है। जब बच्चे को कुछ हो जाता है बेटा, माँ कितनी परेशान हो जाती हैं ये आपको भी पता होगा। तो पिता और माँ दोनों परेशान हो रहे, कह रहे रोज़ नाचता रहता था, इधर उधर भागता रहता था, आज उसके पेट में कुछ हो गया है। तो वो लोग डॉक्टर को बुला लेते हैं। तो माँ परेशान है कि डॉक्टर जल्दी क्यों नहीं आ रहा है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और डॉक्टर का फ़ोन आता है। तो पिता डॉक्टर को बताते हैं, फ़ोन में बात होती है कि बच्चा कह रहा है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, बता नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। तो डॉक्टर पूछता है कि इसको लूज मोशंस तो नहीं हुए, इसको टॉयलेट ठीक से हुई, क्या खाया था, सब। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि वो थोड़ी देर में आ जा रहे हैं। तो इतने में पड़ोसी आ जाते हैं उनके। तो पड़ोसी को भी माँ ओ करके माँ ओ करके मोहन उल्टी करने लगता है, कि ऐसा लगता है कि उसको उल्टी आ रही है, और फिर लेट जाता है। मोहन बच्चा है बच्चों इसमें। माँ बहुत परेशान हो जाती हैं। तो पड़ोसी भी कहते हैं कि पता नहीं दिन भर ये बच्चा पड़ोस में भी सबका मन लगा रहता था इसकी वजह से, तो सब लोग इसकी वजह से बहुत खुश रहते थे, पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो वो मोहन मोहन, तो पिता कहते हैं अरे बड़ा नटखट है यह। माँ अब बेचारा कितना थक गया है, कितना डरा हुआ सा लग रहा है। तो उसकी तकलीफ़ धीरे 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 बच्चों वहाँ पर कौन आ जाते हैं? डॉक्टर आ जाते हैं, वैद्य जी आ जाते हैं। तो वो उसकी जीभ देखते हैं, पेट टटोलते हैं और देखते हैं कि गैस तो नहीं हो गई पेट में। तो फिर वो कहते हैं कि पेट साफ़ हुआ है नहीं है, या गैस तो नहीं हो गई है। तो वैद्य जी कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ, अभी मैं जाकर इसके लिए क्या भेजता हूँ, पुड़िया भेजता हूँ दर्द भगाने की, तो इसको गर्म पानी के साथ दे दीजिएगा। तो पिता उसके वैद्य जी को पैसे देते हैं। तो वैद्य जी कहते हैं क्या हम पैसे नहीं लेते हैं। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। तो डॉक्टर जीभ देखते हैं,
और पेट में कैसे कैसे होता है ये पूछते हैं। तो फिर भी वो जो मोहन होता है वो बार बार कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो डॉक्टर कहते हैं आपका चेहरा देखकर भी लग रहा है कि आपको बहुत तेज़ दर्द है। तो वो जीभ देखते हैं। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि कब्ज़ होगा, मतलब इंडाइजेशन की वजह से होगा, और मैं अभी दवा दे दूंगा। तो मोहन के पिता उस डॉक्टर को भी पैसे दे देते हैं। इसके बाद पड़ोसिन भी आ जाती हैं। तो तरह तरह की बीमारियों की बात होने लगती है बच्चों। जैसे कि आपस में अगर आपने देखा होगा कि एक बीमारी हो तो कई लोग चर्चा करने लगते हैं तरह तरह की, कि क्या हो गया है, क्या हो गया है, इस तरह की बातें करने लगते हैं। तो ऐसे माँ बड़ा परेशान होती हैं कि इस बीमारी ने मेरे बच्चे को निचोड़ कर आधा कर दिया है, बहुत परेशान हो जाती हैं। तो इतने में ही मास्टर जी भी आ जाते हैं। तो कहते हैं कि मैंने सुना कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो कहते हैं कि क्या खाया क्या नहीं किया। माँ कहती है खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। तो मास्टर कहते हैं तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ पर पास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे, कहती है कि लूज मोशन की दवा भेजेंगे। तो मास्टर जी समझ जाते हैं बच्चों मोहन को देखकर। वो कहते हैं माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को ये बीमारी हो जाती है। तो मास्टर जी समझ जाते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है। रोज़ वो अपनी कक्षा में ऐसे बच्चों को देखते हैं जो काम करके नहीं आते और ठीक टाइम पर बहाना बना देते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई या उनको कोई प्रॉब्लम हो गई। तो बच्चे घर में भी ऐसे बहाने करते हैं बेटा, कभी कभी, सब नहीं करते लेकिन कभी कभी करते हैं बच्चे ऐसे बहाने। तो माँ कहती है सच, क्या बीमारी है यह। माँ तो सच समझती है क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि उनका बेटा ऐसे खाली कह सकता है। तो मास्टर जी कहते हैं अभी बताता हूँ। अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना। हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम पूरा कर लिया। तो मोहन चुप रहता है एकदम से। माँ कहती है जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं। मास्टर जी बोलते हैं बेटा बोलो। मोहन जी सब नहीं हुआ, शायद सवाल रह गए। मास्टर जी समझ जाते हैं। मोहन कहता है जी। तो मास्टर जी कहते हैं अच्छा ऐसे ऐसे जो है वो काम नहीं करने का दर्द है। तो मास्टर कहते हैं माता जी मोहन ने महीना भर मौज की, काम नहीं किया स्कूल का काम आया और आज इसको ख्याल आया तो इसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे की दवा किसी के पास नहीं है। स्कूल से ये 2 दिन की छुट्टी लेगा, काम करेगा तो इसका ऐसे ऐसे स्वयं ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतने में पिता आ जाते हैं। माँ क्यों रे मोहन तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। तो माँ भी समझ जाती है, वो कहती है अरे मोहन तुमने इतनी बड़ी बात छिपा ली हमसे और हमें कितनी प्रॉब्लम हो गई, ऊपर से पैसा भी खर्च हो गया, इतने लोग परेशान हो गए। माँ क्या होता है ऐसे ऐसे, पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का न काम करने का डर है। तो डर के मारे या सोच कर बहाना क्या किया जाए, मोहन को क्या हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो दीनानाथ जो पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं वाह 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 मोहन वाह। पिता कहते हैं वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। इसके बाद सब लोग हंसने लगते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो ये कहानी थी बेटा ऐसे ऐसे में, जिसको पात्रों के माध्यम से बच्चों के सामने रखा है। क्योंकि अक्सर बच्चों कभी हमें घर रहने का मन हो, कभी कॉलेज जाने का मन न हो, या कभी लगे कि हमें टीचर की डांट खानी है, तो हम सिर दर्द, पेट दर्द, पैर दर्द ऐसे बहाने ज़रूर बनाते हैं जिनको कोई देख नहीं सकता या पहचान नहीं सकता। तो इस पाठ के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको भेजूंगी, उन्हें भी पढ़ लीजिएगा बच्चों। और आपको एक एक्सपीरियंस लिखना है आपने, क्या आपने भी कभी ऐसा बहाना किया है, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। क्या आपने कभी ऐसा बहाना किया है, अपने बहाने के बारे में लिखो। अगर आपने नहीं किया है तो आप लिखिएगा कि मैंने ऐसा बहाना कभी नहीं किया है, अगर किया है तो उसके बारे में लिखिएगा। क्योंकि बच्चे अक्सर बेटा कभी कभी टीचर बच्चों को साइकोलॉजिकली भी डराते हैं कि कल आप नहीं आएंगे मार्क्स काट देंगे, ऐसे कर देंगे। टीचर काटते नहीं हैं बच्चों को, इसलिए कहते हैं ऐसा कि बच्चे काम करना सीखेंगे, वो पंक्चुअल होंगे। लेकिन बच्चे कभी कभी टीचर से और अपने पेरेंट्स से झूठ बोल देते हैं। तो इस पाठ से हमें ये सबक मिला, और ये हमेशा के लिए भी सबक है कि हमें
हमारा अगर काम नहीं हो तो ईमानदारी से हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और बल्कि हमें अपना काम समय से कर लेना चाहिए। अगर हम समय से अपना काम कर लेंगे तो हमें बहाना बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ हमें सबक सिखाता है कि समय से काम करना है और अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो हमें वो वजह सच में बतानी है, कोई बहाना नहीं बनाना है। आपने देखा होगा, यदि कभी आपने बहाना बनाने की कोशिश की है तो बड़े लोग, टीचर हो या पेरेंट्स हो, उस बात को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उन्हें पता लग जाता है। तो बच्चों, ऐसे ऐसे पाठ हमारा समाप्त हो गया है। इसके प्रश्न भी देख लीजिएगा, ठीक है। देन क्लास, थैंक यू बेटा, थैंक यू क्लास।